आइए हम लोग अब प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। प्रश्न क्या है, आकृति 6.14 में तो एक आकृति दिया हुआ है जिसको यहाँ पे बनाए हैं। रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो रेखा एम एन और एक्स वाई बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। यदि कोण पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल पी ओ वाई जो है ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। और ए रेशियो बी, ए अनुपात बी का जो मान है वह 2:3 है, 2:3 है। एंगल सी ज्ञात कीजिए। तो एंगल सी जो है एक्स ओ एन, इस एंगल का मान ज्ञात करने कहा है। तो हम लोग अब इसका सरल करते हैं। जो दिया गया है उसको लिखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, दिया गया है एक्स वाई और एम एन दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जहां पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री और ए अनुपात बी इक्वल टू 2:3 ये दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों क्या करना है ना, तो ये जो रेशियो में हमें अनुपात में जो एंगल दिया हुआ है, सबसे पहले इसका मान पता करना है कि ये है कितना। तो यहाँ पे देखो ए यहाँ पे है, तो ए के लिए जो है अनुपातिक राशि 2 हो जाएगा और बी के लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे, सॉल्व में सॉल्यूशन करेंगे। जो माना कि अनुपातिक राशि इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू है वह 2x हो जाएगा और बी का जो मान है वो 3x हो जाएगा। तो अनुपातिक राशि मान लिए a इक्वल टू 2x और b इक्वल टू 3x। तो इसको यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, a इक्वल टू 2x और b इक्वल टू 3x। चलिए लिख दिए। अब चूंकि प्रश्न ये कहता है कि एंगल एक्स ओ एन जो सी है इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें एंगल एक्स ओ एन पता होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, इस एंगल को, सी एंगल को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ए और बी का जो है मान पता करना है कि ये दोनों एंगल कितना है। चूंकि एक्स वाई क्या है, एक सरल रेखा है। जब एक्स वाई एक सरल रेखा है तो सरल रेखा पे जितने भी एंगल होंगे सभी का योग 180 होगा, जिसमें पी ओ एक्स जो है ये 90 डिग्री है। तो जब पी ओ एक्स 90 डिग्री है तो पी ओ एक्स भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 मिलके ही तो 180 डिग्री होगा ना। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इस एंगल को लिखेंगे 90 डिग्री। और ये एंगल भी क्या है, 2 पार्ट में है। एक एंगल है पी ओ एम और दूसरा है एम ओ एक्स। तो इस दोनों एंगल का योग जो है वह 90 डिग्री होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण पी ओ एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। अब पी ओ एक्स को भी लिखेंगे पी ओ एम, एंगल पी ओ एम प्लस एंगल एक्स ओ एम इक्वल टू 90 डिग्री। अब पी ओ एम कितना है, 2x है, तो इसको लिखेंगे 2x अब प्लस इसको लिखेंगे 3x इक्वल टू 90 डिग्री। और ये 3 2 हो जाएगा 5x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 अब बटे 5 और ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इक्वल टू 18 डिग्री।
तो ये x का जो वैल्यू है, जो अनुपातिक राशि माने थे, वह 18 डिग्री निकला। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लोग a का मान अब निकाल सकते हैं। तो a के लिए क्या माना गया है, a क्या माने हैं 2x। तो 2x इक्वल टू 2i इंटू एक्स का मान 18 डिग्री है। इसको सरल कीजिएगा, गुना कीजिए तो 18 दूनी 36 डिग्री। और b का जो मान है 3x है, तो 3 को 18 डिग्री से गुना कर देंगे तो 18 तिया 54 डिग्री। तो इस प्रकार ये जो है हमारा 36 डिग्री आ गया और ये 54 डिग्री आ गया। तो इस प्रश्न में हम लोगों ने a और b का मान ज्ञात कर लिए। अब हमें क्या करना है, c का मान ज्ञात करना है। तो एंगल c का मान ज्ञात करने के लिए हमें एंगल YON का मान ज्ञात करना होगा। और YON इस एंगल का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका मान जो है एंगल x और XOM से जो है पता करेंगे। कैसे, तो देखो यहाँ पे XY और MN दो प्रतिच्छेदी रेखा है, और जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तो उसके सामने का सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। लिखेंगे XY और MN दो प्रतिच्छेदी रेखा है। तो XY और MN जब दो प्रतिच्छेदी रेखा है तो ये सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे XOM एंगल XOM इक्वल टू YON एंगल YON। किस नियम से, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। तो यह सम्मुख कोण से क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। जब यहाँ पे XOM एंगल XOM का मान कितना दिया हुआ है, 54 डिग्री। तो ये हमारा 54 डिग्री है। तो YON भी क्या हो जाएगा, YON भी हमारा 54 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आकृति में आइए, और आकृति में ये जब 54 थे तो सम्मुख कोण से ये भी क्या हो गए, 54 डिग्री हो गए। तो अब एंगल C हमें क्या है, आसानी तरीके से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो X और Y क्या एक सरल रेखा है, और सरल रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिखेंगे XY एक सरल रेखा है। जब XY एक सरल रेखा है तो यहाँ पे XON एंगल अब प्लस एंगल NOY का जो मान है वह 180 डिग्री होगा। तो एंगल XON को हम क्या लिखेंगे, C एंगल C। अब प्लस इसका मान कितना दिया हुआ है, 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल C जो है निकल जाएगा हमारा, तो लिखेंगे 180 डिग्री और माइनस 54 डिग्री। तो एंगल C का जो मान आएगा, तो 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा, और 7 में 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 1, तो 126 डिग्री। और ये इस प्रश्न का आंसर है। यदि